प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रेम में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे आप अपना परफेक्ट मेनू में से क्या सेलेक्ट करना है। जैसे आपने वीडियो में देखा कि जब कभी हम रेस्टोरेंट जाते हैं या होटल जाते हैं या कुछ खाने के लिए आप जाते हैं कहीं पर भी, तो आप सबसे पहले पूछते हैं भैया क्या क्या है। पूछते हैं कि नहीं, है ना। आप पूछते हैं कि इसका कितना प्राइस है, ये कैसा है। जैसे कभी कभी हम लोगों को कुछ डिश नया लगता है तो हम पूछते हैं भैया इसमें क्या है, इसमें क्या स्पेशल है, तो वो बताते हैं ऐसा 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 है। फिर आप अपने हिसाब से जैसे आपको चाहिए, आपको खाना है, आप मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल वैसे ही आप अपने खाने के बारे में कई बारी इतना होमवर्क करके आए होते हैं या फिर आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस इतना होता है कि आपको चीज़ पसंद होती है और आप जानते हैं कि इसको खाने से आपको अच्छा लगेगा। आप उसी पर्टिकुलर मेनू में से वो फूड आइटम सेलेक्ट करके ऑर्डर देते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार बाइबल हमको बताती है। अगर मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दूं तो बाइबल भी हमारे लिए एक मैन्युस्क्रिप्ट है, एक मेनू के समान है। तो आप हर वक्त ऐसा नहीं बोल सकते परमेश्वर तेरी इच्छा है तो दो। परमेश्वर की तो इच्छा है। अगर आप बाइबल अच्छे से पढ़ेंगे तो परमेश्वर बोलता है मेरी इच्छा है कि तू खुश रहे, तेरी आशा पूरी हो। हम एक जगह मती की किताब में पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है कि मांग कि तेरा आनंद पूरा हो। इसका मतलब परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि तुम इसी पर्टिकुलर ग्रुप को मांगोगे तो तुम्हारा आनंद पूरा होगा, या इस पर्टिकुलर ग्रुप को मांगोगे तो तुम्हारा आनंद पूरा होगा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला। उसने कहा मांग कि तेरा आनंद पूरा हो। तो अब हमको जानना ये है कि परमेश्वर ने तो हर चीज दे दिया हमको, अब हमको मांगना कैसे है। अब मैं आपको स्मॉल सा एग्जाम्पल बाइबल में से ही देती हूँ। आइए हम मती की किताब खोलेंगे, मती 7:7, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग हैं हिंदी समझते हैं, होप सो इंग्लिश भी समझते हैं। मैं पहले हिंदी में पढ़ूंगी। मती 7:7 पढ़ेंगे हम। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसी को अगर मैं किंग्स जेम्स वर्जन में पढ़ूं तो इसमें लिखा हुआ है आस्क एंड इट शैल बी गिवन यू, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल बी ओपन्ड अनटू यू। अब इस सारे वर्ड्स को हम लोग कई बारी ऐसा नॉर्मली पढ़ के हम लोग निकल जाते हैं। मैं अगर इस वर्ड्स का अगर मैं पार्ट करके बताऊं तो सबसे पहले मांगो। तो मांगने के लिए आपको प्रेयर या पहले से आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज होगा तभी तो आप बोल के मांगोगे। आपको जो चीज पता ही नहीं है उसको आप कैसे मांगेंगे। उसी प्रकार जब प्रेयर करने आप बैठते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। परमेश्वर को कभी भी जनरल या एवरेज में मत लीजिए। अगर मैं और एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे आप फोन में अगर जाते हैं तो क्या जनरल हर चीज रहता है, आप ऑप्शन चूज करते हैं। जब जिस चीज ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं वही पेज खुल के वापस आता है आपके सामने स्क्रीन में। उसी प्रकार वचन में लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगने से पहले आपका नॉलेज होना जरूरी है। जब आपके पास नॉलेज होगा तभी आप जान पाओगे कि हाँ ये है। मैं अभी सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ। हम लोग अभी डिनर पे गए हुए थे। हमको एक बड़ा सा मेनू बुक, पता तो है होटल और रेस्टोरेंट में क्या होता है, बड़ी सी आपको बाइबल जैसी किताब पकड़ा देते हैं और बोलते हैं छांटो, इसमें सेलेक्ट करो कि आपको क्या खाना है।
अगर आपको पता ही नहीं है, आप कुछ भी अगर ऐसे ऑर्डर नहीं कर सकते। अगर इनकेस आपने कुछ ऑर्डर कर दिया, क्या पता आपको जो चीज़ पसंद नहीं है, हो सकता है ऑक्टोपस ही आ जाए ऑर्डर में, और आपको खाना है चिकन। तो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि कौन सा चीज़ क्या है। आप पहले पूछते हो, जानकारी लेते हो। उसी प्रकार आपको मांगने से पहले आपके लाइफ में क्या रिक्वायर्ड है, पहले आप उसको पर्टिकुलर हो जाइए। पर्टिकुलर होकर के स्पेसिफिक होकर उसका नॉलेज कलेक्ट करिए। जब आप नॉलेज कलेक्ट कर लेते हैं, तब आप इसी वचन में से उठाएंगे कौन सा वचन जो है आप यूज करके जो आपकी आवश्यकता को पूरी कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। एक मैन ऑफ गॉड थे नहीं है, अभी भी हैं। उन्होंने वो बहुत ब्रोक थे, वो पुअर थे, वो गरीब थे। तो उनका ऐसा था कि वो अपनी वाइफ को उनके फर्स्ट बेबी होने की खुशी में वो गिफ्ट देना चाह रहे थे, एक बड़ी सी कार देना चाह रहे थे, पर उनके पास उतना पैसा नहीं था। सो दोनों एक बार शाम को घूमने के लिए गए। जब वो घूमने के लिए गए तो कार के शोरूम में गए, और शोरूम में जा कर के उन्होंने देखा, एक कार उनको बहुत पसंद आई। कार दिखाने वाला जो मैनेजर होता है, व्यक्ति होता है, वो आया और बोलता है, सर आपके लिए ये कार बुक करा दूं, पेमेंट आप कैश में देंगे या फिर कार्ड? तो उस मैन ऑफ गॉड ने बोला, वेट, मेरा बहुत सारा अकाउंट जो है अलग अलग जगह पे मैंने अपने पैसे जमा करके रखे हुए हैं, तो जब मैं आऊँगा तो मैं सबको गैदर करके आऊँगा और मुझे ये कार चाहिए, मैं लेके जाऊँगा। उसकी वाइफ उसको क्वेश्चन मार्क से देखती रहती है, क्योंकि उसकी वाइफ को, मोस्टली वाइफ लोग को पता होता है ना उनके हस्बैंड के पास कितने पैसे हैं कितने नहीं हैं, पता होता है। उसकी वाइफ ने कहा, इस व्यक्ति के पास उतने पैसे है नहीं, इतनी महंगी कार कैसे लेगा? उसकी वाइफ ने वहाँ कुछ नहीं बोला। फिर जब वो लोग शोरूम से बाहर आए तो उसकी वाइफ ने कहा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए कि आप ये कार खरीद सकते हैं? तो उसने कहा, वेट, मेरे पास है। वो जल्दी जल्दी वो मैन ऑफ गॉड आया घर पे आया, बाइबल पलटने लगा, ढूंढने लगा। एक जगह उसको एक वर्स मिला जहां वो देखता है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम को वापस जब आते हैं तो किस पे सवार होके आते हैं? आप लोगों ने बाइबल में पढ़ा होगा, गधे पे सवार होकर के आते हैं। तो उस समय में ट्रांसपोर्टेशन का जो जरिया था वो गधा हुआ करता था, और जो घोड़ा है वो युद्ध के लिए होता था, और गधा नॉर्मल, जैसे आज के समय में टैक्सी और कार होते हैं, नॉर्मल के लिए होता है। और जब कभी दूसरा हमको सफ़र करना होता है तो कुछ दूसरे साधन होते हैं। उसी प्रकार उस समय गधा एक कार का सिंबल था। तो उसने वो वचन लिया और प्रेयर के, लॉर्ड, आप जब यरूशलेम को जब वापस आए तो आप एक ऐसा गधा को चूज किए जिसपे कोई नहीं बैठा था, इसका मतलब ब्रांड न्यू गधा था। तो लॉर्ड, मुझे वो ब्रांड न्यू कार चाहिए जिसके ऊपर कोई ना बैठा रहे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं उसको बोलता हूं कि मुझे मिले। और गेस व्हाट, नेक्स्ट डे, हमको नहीं मालूम, उनको भी नहीं मालूम किस प्रकार से मनी अरेंजमेंट हुआ, पर नेक्स्ट डे उनके पास वो कार थी। हालेलुया। सो आप इस बाइबल को एक रेफरेंस के रूप में आप बोल्डनेस के साथ, फेथ के साथ आप डिक्लेयर कर सकते हो, वो चीज़ आपके लिए हो जाएगी। कभी भी लॉजिक मत लगाए कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्योंकि लॉजिक लगाने वाला परमेश्वर है। मैं आपको इनकरेज करूंगी, आप बाइबल पढ़ें, आपकी आवश्यकताओं को उसके साथ चूज करें और वचन में से उठाकर वो चीज़ मांगे। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए हम स्मॉल सा प्रेयर करेंगे। फादर, तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंत कि तूने हमें सीखने के लिए वचन दिया है मेरे पिता। जो वचन जो खुदावंत परमेश्वर तेरा कहता है, ओरिजिनल वर्ड ऑफ गॉड वही होता है जो प्रैक्टिकली हमें रिजल्ट लेके आता है। मेरे खुदावंत, इनके हृदय में मेरे पिता परमेश्वर उस लेवल का फेथ तू जनरेट कर मेरे पिता, कि ये जब भी कोई तेरा वचन में से बोले वो रिजल्ट लेके आए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन। मेरे साथ इसी तरह बने रहिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, शालोम।